हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट आए थे ना, वो आए थे कि दीदी 2017 का पेपर लगाकर देखना कि 2017 में कैसा पेपर आया था। क्योंकि आपको पता है 2017 का जो पेपर था और जो 2021 का पेपर था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो आज मैंने 2017 का ही लगाया था और मुझे लगता है मैंने काफी टाइम बाद लगाया, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, चाहे वो 2017 का हो या फिर 2021 का हो, मैंने नहीं लगाए थे। ज्यादातर RW पर लगा रही हूँ सबसे ज्यादा, उसके बाद टेक्स्ट बुक पर, यहीं पर 2 पर चल रहे हैं और TW पर भी लगा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी रिसेंट में जितना भी टाइम गया है उसमें नहीं लगाया है। तो अभी मैंने लगाया था 12 दिसंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने आज लगाया था और मुझे नहीं लगा था कि शायद इतना स्कोर आ सकता है, क्योंकि जहां तक मैंने पिछले जो 2017 के क्वेश्चन पेपर लगाए हैं उनमें मेरा बहुत कम स्कोर रहा है। जब मैंने सबसे पहले, आपको मैं स्टार्टिंग से बताना शुरू करती हूँ, जब मैंने सबसे पहले लगाया था तो मेरे 2017 वाले पेपर के अंदर ही 237 नंबर थे मेरे पास। वो अभी भी है, मतलब जो मैंने जो लगाया था वो मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ। मेरे 237 नंबर थे 2017 के PYQ वाले क्वेश्चन पेपर में, जब थोड़ा सा तैयारी करना शुरू किया था। क्योंकि लेवल इतना अच्छा रख रखा है, स्पेशली सारे पार्ट आपको नॉर्मल लगते हैं, लेकिन मैथ वाला पार्ट ऐसा लगता है कि हाँ, हर एक क्वेश्चन में लंबी सी कैलकुलेशन, हर एक क्वेश्चन जो होगा ना 4 से 5 लाइन में खत्म होता है। बहुत कम क्वेश्चन है जो 1-2 लाइन में ही खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए अच्छी कैलकुलेशन के क्वेश्चन रख रखे थे। और मैथ के तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी वजह से मेरा 2017 वाले पेपर में बहुत कम स्कोर रहा है। मैथ के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, तो अभी इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं जनरल सा देखो, मैंने आप सभी को पहले ही टेलीग्राम पर बता दिया था कि ये वाला मॉक टेस्ट लगा लेना आप सभी भी, ताकि एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी रहती है जब आप सभी भी वो मॉक टेस्ट लगा लेते हो। तो इतना स्कोर मुझे नहीं लगा था, क्योंकि 2017 जहां तक मुझे लगता था कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और कट ऑफ मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों ने किस बेस पर कट ऑफ रख रखी है। 330 कट ऑफ दिखा रखी थी इस पेपर की। 2017 के पेपर में 330 कट ऑफ कैसे जा सकती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि PYQ क्वेश्चन पेपर है तो उसी टाइम की ना कट ऑफ दिखानी चाहिए। बाकी अगर ये दिखा भी रहे इंक्रीज करके, तो इतनी क्या इंक्रीज कर देगी, 330 पहुंच चुकी है वो। अगर नॉर्मली भी आप चाहे RW पर लगाते हो मॉक टेस्ट या फिर टेक्स्ट बुक पर, कभी 330 नहीं रखी जाती इनकी कट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा 300-310 के करीब रहती है, लेकिन 330 इन्होंने कट ऑफ दिखा रखी थी। तो ऑफकोर्स मेरी तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई थी। तो अभी बात करते हैं जनरल से सब्जेक्ट की। तो GS की या पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, कुछ स्कोर मुझे लगता है शायद इंक्रीज हो रहा है अब धीरे धीरे, जब चीजें रिवाइज हो रही हैं दोबारा से। क्योंकि मैंने एक बार आप सभी को बताया था कि मैंने एक बार पढ़ ली है पॉलिटी और वो मूल विधि एक बार मैंने पढ़ ली, लेकिन मैं मूल विधि तो ऑलमोस्ट सारा ही कुछ मैं भूल चुकी हूँ ऐसा लगता है मुझे। पॉलिटी का थोड़ी बहुत चीजें याद हैं, जैसे कि 50% शायद याद होगा, लेकिन मूल विधि तो मुझे ऐसा लगता है कि 25% या शायद 30% ही मुझे याद होगी मूल विधि जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे रिवाइज कर रही हूँ तो शायद थोड़ा सा स्कोर ठीक हो रहा है GS के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हुआ है। हिंदी में मेरे कुछ गलतियां हुई है, क्योंकि हिंदी में जो ये 2017 का जो पेपर था, इसके अंदर रचनाएं पूछ रखी थी बहुत अच्छी अच्छी। तो अभी मैंने रचना वाला पार्ट, हिंदी साहित्य वाला अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी ढंग से पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हिंदी साहित्य तो मेरा भी बेकार ही जा रहा था। हिंदी साहित्य के ही 2-3 जो क्वेश्चन आए थे मेरे, वो गलत हुए थे। और उसके बाद मैथ में मेरा स्कोर कम रहा है, क्योंकि मैथ के ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे थे पूरे की सोल्व करने लायक। हर क्वेश्चन 3 से 4 लाइन, मतलब मिनिमम 3 से 4 लाइन में तो था ही हर क्वेश्चन। तो पहले ही अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आप देखते हो, जैसे मैथ आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपको पहले ही कोई बड़ा सा क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो पूरा माइंड पूरा खराब हो जाता है कि हाँ अब तो नहीं होगा, बस ये सवाल अब नहीं होगा हमसे ये सवाल। तो ऐसा ही मेरे साथ होता है। अगर मुझे कोई बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है कि हाँ बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन सी लगेंगी, तो मुझे देखकर लगता है कि अब मेरा पूरा ही मैथ वाला पार्ट कहीं बेकार ना हो जाए। और मुझे रीजनिंग मुझे थोड़ी ठीक लगी कि चलो ठीक है, इतनी भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैंने एक चीज नोटिस की कि 2017 वाले जो क्वेश्चन पेपर था, इसके अंदर मिरर इमेज के 2-3 क्वेश्चन देखने को मुझे मिले, और कुछ क्वेश्चन ना रिपीट भी थे, कि जैसे एक ही क्वेश्चन उसमें भी आ रहा है कि हिंदी जो GK GS में था, उसके बाद एक उसके जैसा ही क्वेश्चन था रीजनिंग में था शायद। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी देखे जो बिल्कुल एकदम आपस में मैच कर रहे थे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन थे। तो अभी कुछ मैंने छोटा सा बता दिया आपको कि क्या क्या चीजें थी। अब 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्कोर। और प्लीज अपना स्कोर भी जरूर बता देना, मुझे लगता है आप सभी ने लगा लिया होगा ये वाला PYQ पेपर। और आप जब भी आप कोई PYQ पेपर लगाते हो, चाहे 2021 का हो 2017 का, आपको डिफरेंस एकदम क्लियर दिखता है। जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और जो हम PYQ क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें एक
सेम पैटर्न चल रहा है कि इतने क्वेश्चन इधर से आएंगे, इतने क्वेश्चन इधर से आएंगे, लेकिन जो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाते हैं उसमें प्रायिकता के क्वेश्चन थे। ये चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ा तो मेरे वो भी गलत हुए थे। और ऐसे ही चैप्टर थे, वो इनपुट आउटपुट वाला मैंने वो भी नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे वो भी गलत हुए थे। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स भी थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, जिस वजह से गलत हुए थे। जैसे एक तो हिंदी में एक क्वेश्चन था कि आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो मैंने लगाया था दो टूक बात करना, लेकिन इसका था टीका टिप्पणी करना। ये क्वेश्चन मेरा हिंदी में गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, आप सभी बताना इसका क्या होना चाहिए था। ये था कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो इन्होंने अपभ्रंश माना है, मैंने संस्कृत लगाया था। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है हाँ मैंने भी गलत ही चूज कर लिया, क्योंकि जो भारतीय आर्य भाषाओं का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है ना वो अपभ्रंश से ही हुआ है। हिंदी वगैरह का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है, संस्कृत इन सभी की जननी मानी जाती है, लेकिन संस्कृत ऐसे डायरेक्टली अगर पूछता है तो मतलब पता नहीं इन्होंने क्या ही माना, लेकिन जितना अगर आप देखोगे ना 34% लोगों ने यही चूज किया था, मतलब गलत चूज किया था। तो ये क्वेश्चन सभी को मुझे लगता है ज्यादातर सभी ने संस्कृत ही चूज करा होगा इसमें। जिस वाले पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन था कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक भार को किस अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो मैंने इसका लगा दिया था 55 और 45, 7% लोगों का ये सही था। तो मुझे आइडिया सा था, लेकिन मुझे इतना भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं थी कि हाँ ये ठीक होगा, बस एक लगा दिया था। क्योंकि पहले जहां तक मैंने पढ़ा था ये 65 और 35% था, अभी ये चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन बस हो गया था, मुझे लगता है तो कहीं इसको मान सकते हो। तो उसके बाद अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1, A2 और B1 प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या ये है, उसके बाद ये है। तो ये पूरा क्वेश्चन दे रखा था। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्योंकि बहुत एक तो पहले ही मुझे इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखकर मतलब आपने मैथ वाला पार्ट शुरू किया और सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा रख दिया अगर इतना बड़ा सा, जो आपको देख के ऐसा लगे कि कैसा होगा ये, तो मेरा हो गया था गलत ये। लेकिन बाद में देखा तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं था ये, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, कितनी न्यूनतम आवश्यक संख्या बोल लिया इन्होंने, यानी कि अगर हमें कम से कम लेनी है तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह पर लोग वो करने होंगे, यानी कि HCF निकालना पड़ेगा शायद। और जहां तक मुझे HCF निकालने के बाद इन सभी को भाग देंगे और जितनी संख्या आएंगी उन सभी को जोड़ने के बाद 13 आना चाहिए था। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ था गलत। बाद में मुझे लग रहा था कि हाँ शायद ऐसा होना चाहिए। तो उस टाइम पर इतना टाइम नहीं रहता जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो कि इतना सारा आप देखो कि हाँ इसमें LCM निकलेगा, HCF निकलेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये 13वां क्वेश्चन था कि राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से ये करते हैं। तो मेरा हो गया था ये, मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब भी वे मिली राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति 2 गुनी हो गई। ये वाली लाइन पर मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधा इसको ऐसे ही निकाल दिया, इसका 3 गुना कर दिया था मैंने। क्या कुछ तो किया था इसका। 800 मीटर दे रखा है, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी, और जो 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है ये दोनों की चाल हो जाएगी। तो मेरा हुआ था ये गलत क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, सारे क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5 लाइन के थे। पहले तो इनको पढ़कर समझने में ही टाइम लगता है, फिर इन्हें सोल्व करना शुरू करो, तो इसमें टाइम लग रहा था इन तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद ये रीजनिंग में था 25वां क्वेश्चन की एक निश्चित कूट भाषा में एजेंट को UFO लिखा गया और उस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ये मेरा गलती से ही गलत हो गया। मैंने E और F वाली जो लास्ट में अगर आप देख रहे होंगे ना, सिर्फ एक अक्षर का डिफरेंस है, ये मैंने जल्दबाजी में ये लगा दिया E वाला, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो क्वेश्चन तो मैंने यही रखे थे थोड़े से जो मुझे बताने थे। अभी बात कर लेते हैं स्कोर की कि सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है, और उसके बाद बात करेंगे कि टोटल क्या स्कोर रहा। सब्जेक्ट हिंदी में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे और 11 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी के ज्यादातर कुछ मेरे क्वेश्चन नॉर्मल वाले भी गलत थे, लेकिन ज्यादातर जो मेरे गलत थे वो साहित्य वाले गलत थे। तो हिंदी का हो गया। और उसके बाद कानून, संविधान, पॉलिटी वाले की अगर पार्ट की बात करूं तो इसमें मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं और 10 मिनट इसको करने में लगे थे। तो टाइम भी ठीक लगा है और क्वेश्चन चलो ठीक है, पहले से तो ठीक है, क्योंकि 20 के करीब मेरा चल रहा था, लेकिन अब 27 हुए हैं, ये भी ठीक है। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैथ आज डिफिकल्ट थी। मैथ में मेरे 25 क्वेश्चन सही हुए हैं और 15 क्वेश्चन गलत हैं। 58 मिनट इसको करने में लगे थे, मतलब 25 क्वेश्चन में 58 मिनट मेरी लग गई और 15 क्वेश्चन हुए थे गलत। तो अभी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी आसान थी मैथ वाले पार्ट से रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मिरर इमेज के हो गए और वाटर इमेज के हो गए, मतलब ऐसे से ज्यादा क्वेश्चन थे, तो ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा। रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे और 39 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और अगर आप इसमें देखोगे ना, जो मतलब और भी लोगों ने जो ये मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर लगा रखा है, इसमें पहले नंबर पर सचिन है 385 नंबरों के साथ, और दूसरे नंबर पर है निधि प्रेम 377 नंबर और राजेश 360 नंबर है इनके।
तो अगर आप देखोगे कितने सही नंबर आ रहे हैं, यानी कि 385, वो भी 2017 वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर 385 नंबर आना बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है सच्ची में ये। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया। अब देख लेते हैं फाइनल क्या स्कोर रहा था। तो फाइनल जो मेरा स्कोर रहा था ये था 287.4, 287.5 400 में से, और रैंक जो रही थी वो 143 रही थी 2886 में से, परसेंटाइल 95 थी, एक्यूरेसी 71 थी, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे, 115 क्वेश्चन सही थे, 45 क्वेश्चन गलत थे, 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। और आप ऊपर साइड में देखोगे ना, राइट वाली साइड में कट ऑफ लिखा हुआ है 330 से 335 यूआर की कट ऑफ। ये किस बेस पर इन्होंने कट ऑफ रख रखी है, जब इन्होंने परसेंटाइल मेरी 95 आ रही है, लेकिन कट ऑफ दिखा रखी है 330 से 335। और जो नॉर्मल, जो मैंने बाकी अदर कैटेगरी की कट ऑफ भी देखी ना, तो शायद ओबीसी की भी 300 के करीब ही थी। तो कट ऑफ मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो 2017 का हो चाहे 2021 का, सभी में कट ऑफ 300 से बहुत ज्यादा रख रखी है, 320 330 ऐसे रख रखी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनका ये कट ऑफ को इतना ज्यादा रखने का बेस क्या है, मतलब कुछ तो आधार माना हुआ इन्होंने। तो ये क्वेश्चन मतलब यही रहा था स्कोर, मैंने आप सभी को बता दिया। मैंने बहुत टाइम पहले, मुझे लगता है काफी दिनों पहले 2017 का क्वेश्चन पेपर लगाया था, तब मेरा स्कोर इतना ही था, 260 के करीब, या शायद 260-65 के करीब शायद। और सबसे पहले जब लगाया था, जब तो मेरे 237 ही नंबर थे। तो धीरे धीरे देखो चीजें इंक्रीज हो रही है। अपनी तैयारी को ऐसे ही मोटिवेशन के साथ करते रहना, बस डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि एक बार जब आप बैठ गए ना सब कुछ चीजें बंद करके, फिर सारी चीजें ना शुरू करनी पड़ती है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। बाकी अपना स्कोर भी प्लीज कमेंट कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।